स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और इसकी 13.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ इज 1.5 मीटर, 1.25 मीटर वाइड, विड्थ इज 1.25 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर डीप। बेटा बाकी दोनों लेंथ्स मीटर में है, ये सेंटीमीटर्स में। डेप्थ मीन्स हाइट काउंट होगी ये। इट इज़ ओपन एट द टॉप, ये टॉप से ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमिन नंबर 1 द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स बनाने के लिए कितनी शीट यूज़ हुई है, हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। एंड द सेकेंड पार्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट। इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट ₹20, अगर 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट ₹20 है तो जितनी शीट टोटल यूज़ हुई है हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करके उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट निकल आएगी। हाँ जी बेटा, सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ लिख ली 1.5 मीटर, ब्रेड्थ इज़ 1.25 मीटर, हाइट इज़ 65 सेंटीमीटर। मैंने भी बोला सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 100 से, इट बिकम 0.65 मीटर। अब हमने क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स कैसा, ओपन एट द टॉप, जो टॉप से ओपन है। तो उसके लिए बेटा पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स लग जाएगा। ठीक है, 4 वॉल्स के लिए हमारे पास बेटा 2 इंटू L प्लस बी इंटू H आएगा प्लस, ये हो गया 4 वॉल्स के लिए। अब टॉप तो नहीं है, इसका बॉटम है, बॉटम के लिए यूज़ हो जाएगा L इंटू बी। अब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। L इज़ 1.5, B इज़ 1.25, हाइट इज़ 0.65 प्लस L इज़ 1.5 इंटू B इज़ 1.25। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में इसकी एडिशन करेंगे। एडिशन हमारे पास आ जाएगी ये 2.75। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है 1.5 और 1.25, दैट इज़ 1.875। अब इन तीनों की हमने प्रोडक्ट करनी है, जो कि हमारे पास आ जाएगी 3.575। उसमें ये नंबर ऐड करेंगे 1.875, देन वी गेट 5.45 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। यही बेटा एरिया हमने कैलकुलेट करना था, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स। सेकेंड पार्ट बेटा हमारा था, हमने कॉस्ट निकालनी है उस बॉक्स को बनाने के लिए। हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज़ ₹20। अब हमने कॉस्ट निकालनी है 5.45 मीटर स्क्वायर जो शीट है उसके लिए कॉस्ट। क्या करेंगे, 20 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.45 और 20 की हमने प्रोडक्ट की, अब रुपीज़ में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हमने यूनिट ज़रूर डालना है, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे, वी गेट 109। दिस इज़ अवर आंसर। Now we start question number 2. The length, breadth and the height of the room are 3 meters, 4 meters and 5 meters, 4 meters and 3 meters respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room. अब हमने कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉशिंग की, वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। वॉल्स पे हमने पेंट करना है और छत पे हमने पेंट करना है। वो एरिया निकाल के आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 7.50 सो दैट वी गेट इट्स कॉस्ट। बेटा दिस इज़ द सेम क्वेश्चन, सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेंथ हमारे पास 5 मीटर्स, ब्रेड्थ 4 मीटर, हाइट 3 मीटर। एरिया 4 वॉल्स एंड सीलिंग मीन्स बेटा फिर से सेम फार्मूला 2 इंटू L प्लस बी इंटू H प्लस हमने छत को पेंट करना है, उसके लिए L इंटू बी। पिछले में था ओपन एट द टॉप, टॉप नहीं था बॉटम है, बट इसमें उल्टा हो गया, बॉटम नहीं है टॉप है। तो सारी वैल्यूज़ हम लाई करवाते हैं।
2 into L is 5 and B is 4, H is 3 plus 5 into 4. इन दोनों की एडिशन की, इट इज़ 9 into 3, 5 4s are 20, 9 2s are 18, 18 3s are 54 plus 20, that is 74 meter square. This is the area of 4 walls and ceiling. Now our second step is find its cost. Cost of whitewashing of 1 meter square is rupees 7.50 is given. We have to find the cost of whitewashing of 75 meter square. जो भी हमने एरिया सॉल्व किया था उसको जो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है उन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे. ये मैंने लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है 7.50 की 74 के साथ. When we multiply we get 555 rupees. This is our answer. Now we start question number 3. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर 250 मीटर है. जो रेक्टेंगुलर बेटा हॉल है, अगर उसका पेरीमीटर सॉल्व करना है उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है 2 into L plus B, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का. If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000. अब हमारे पास बेटा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, जो टोटल कॉस्ट है 15,000 है, अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हमने हॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है. हमने बेटा सपोज कर लिया लेट लेंथ ऑफ हॉल इज़ L मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ हॉल इज़ B मीटर. क्यों ऐसा किया? जब हमने पेरीमीटर ऑफ हॉल लिखना है उसमें L और B का यूज़ होना है. फॉर्मूला लिखा 2 into L plus B, और ये बेटा हमारे पास गिवन भी है 250 मीटर. यहाँ पर मैंने गिवन भी लिख दिया. अब ये हमारे पास बन गया पेरीमीटर ऑफ हॉल 2 into L plus B equals to 250 मीटर. दिस इज़ नंबर 1. इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे. अब बेटा बात आगे जाके आई थी, उसने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स दी हुई है. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, कितनी दी हुई है? ₹15,000. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर भी हमारे पास दी हुई है ₹10. अब बेटा हमारे पास अगर एरिया है उसको हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट द टोटल कॉस्ट. ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स. बट अब हमारे पास टोटल कॉस्ट भी गिवन है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट गिवन है. व्हेन वी डिवाइड दिस वी गेट द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स. क्या करेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल्स टू टोटल cost of painting of 4 walls divide by cost of painting of 4 walls of 1 meter square. टोटल कॉस्ट हमारे पास 15,000 और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट 10, दोनों कट गए, ये आ गया 1500. अब बेटा एरिया 4 वॉल्स, इसका भी फॉर्मूला पुट कर लेते हैं 2 into L plus B into H. अब ये है फॉर्मूला और ये हमने अभी सॉल्व किया 1500. ये बेटा 2 into L plus B की वैल्यू हमारे पास 250 गिवन थी, मतलब इतने पोर्शन की वैल्यू 250 है वो हमने पुट कर दी. इसका रीज़न दे देते हैं बिकॉज ऑफ 1. अगर यहाँ से H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1500 के डिनोमिनेटर्स में 250 आ जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, 25 को जब 150 से काटेंगे वी गेट 6 मीटर.
दिस इज़ अवर आंसर। उसका क्वेश्चन यही था, फाइंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल दैट इज़ 6 meters।